ओम शांति। हाँ, बच्चे ठुकरा देते हैं, होता है नहीं। लौकिक में भी बच्चे नालायक कहीं निकल पड़ते हैं। कुपूत बच्चों के लिए कहा हुआ है, बाप के लिए तो कभी कुपिता या कुछ ऐसी बातें नहीं आती हैं। लौकिक में भी बाप तो फिर भी बच्चों के ऊपर, कैसा भी बच्चा है फिर भी बाप रहम दिली रहते हैं। लौकिक में भी ये तो है ही बेहद का बाप। हाँ, उसकी तो मशहूरी है, रहम दिल गाया ही जाता है, तो इसीलिए उसकी रहम दिली तो मशहूर है। और खुद भी कहता है कि जब जब ऐसे होते हैं तब तब मैं आता हूँ। और क्या रहम करे, ऐसे बच्चों के पास बाप आते हैं जब पतित बनते हैं, दुखी होते हैं, तो बाप ही आकर करके बच्चों की सहायता करते हैं। इसीलिए उनको सहारा, सहायता देने वाला, ये सब नाम दिए हुए है ना, इसी कारण। तो अभी वो बाप मिला है, उसी बाप को फिर ठुकराना, तो ये तो उसको कहेंगे कम बख्त। बख्तावर बाप मिला और उस बाप को पाकर करके भी हम उनसे प्राप्त न करें तो उसको क्या कहेंगे? ऐसा ही कहेंगे कि बख्तावर बाप का संबंध मिलते भी और उसको ठुकराना, तो वो हो गया कम बख्त। तो ऐसा तो नहीं बनना चाहिए ना। इसीलिए ऐसा ख्याल रखते रहना। माया है बहुत, माया का भी जोर है क्योंकि राज है नहीं, और उनका भी पिछाड़ी का अपना जितना भी ताकत है वो भी अपना ताकत पूरी लड़ाएंगी। इसीलिए जितना जितना बाप के बनते जाएंगे उतना उतना माया भी फोर्स देंगी, लड़ेंगी उन्हों से नहीं, जो उनसे लड़ेंगे। तो अभी हम लड़ने सीखे हैं किससे? माया से। पहले तो पता ही नहीं था ना, पहले तो थे ही माया के, अर्थात माया वश थे। तो वो काहे के लिए हमारे से लड़ेंगी, प्यार करेंगी। अभी तो प्यार नहीं करेंगी, नहीं अभी दुश्मन बनेगी। प्यार भी करेंगी तो दुश्मनी अंदर रख करके वो टेम्पटेशन ना अपनी खींचने की। तो जानते हैं अभी कि अभी माया हमारी दुश्मन है, इसीलिए ये सभी बातें हमारे सामने आएंगी, किस्म की आएंगी। कोई बंधन नहीं होगा तो अंदर से अपना कोई मन के विकल्प फालतू वो तंग करेंगे, हर किस्म से तंग करने का वो चलेगा उसका। बाहर से संबंध में शरीर से कभी रोग नहीं हुआ होगा, अभी होगा। कहेंगे इतना समय तो हम कभी बीमार नहीं पड़े, अभी बीमार पड़ गए हैं। तो अभी होगा। कुछ धन की कमी पड़े, कुछ कई बातें बिजनेस में टोटा पड़े, कई बातें होगी। और भी कई किस्म की दोस्त दुश्मन बन जाए, फलाने हो जाएंगे, मित्र संबंधी नहीं पूछेंगे, कहीं कुछ ऐसी उलट पुलट कई बातें आ सकती है और आएंगी। क्योंकि अपना अभी खाता ही उससे चुकाते हैं, नहीं बतलाया नहीं कि अभी ये सब जो रावण का खाता था अभी उसको हम खत्म करते हैं। तो अभी उसके जब हम देह से, देह के सर्व संबंधों से अभी बुद्धि हटाते हैं तो फिर वो फिर अभी सब सामना भी होगा ना। इसीलिए संभलना है। तो ऐसी ऐसी बातों में आकर करके मूंझ कर करके अरे भगवान के बने तो और ही मुसीबतें आ गई है, ऐसी कहीं सोचेंगे कि जब बना हूँ परमात्मा का, परमात्मा मिला है मुझे, मैंने उसका सहारा पकड़ा है, तो मेरे सब अच्छे हो जाने चाहिए ना। तो ऐसा नहीं है, कई ऐसे ख्याल करते हैं कि भगवान के बने तो सब हमारा अच्छा हो जाना चाहिए, कोई हमारे पास तकलीफ आदि नहीं आनी चाहिए। तो ऐसा ख्याल नहीं कर बैठना, परीक्षाएं होंगी, इसीलिए उसमें बहुत उलट पुलट बातें भी आएंगी। तो ऐसा ख्याल न करे तो उसका मतलब शायद भगवान ही नहीं मिला है, या भगवान ने पता नहीं हम कोई उल्टे या रास्ते लग पड़े हैं, कभी भगवान नाराज हुआ है जो हमारे को तकलीफ रही है। कई कई ऐसे संकल्प आएंगे, ये सब हम बता देते हैं क्योंकि चलते हुए सब में हो रहा है ना। ऐसे ऐसे विघ्नों में आकर करके बहुत हट गए हैं। कोई मुसीबत आई, कोई बात आई तो समझते हैं शायद बनाऊं आए तो शायद भगवान ही नहीं है, पता नहीं क्या है,
ये तो और बनाओ, शायद भगवान और ही नाराज हो गया है, इसीलिए ये सब उल्टी बातें आती हैं। तो इसीलिए बेचारे डर कर करके फिर किसी ने थोड़ा डराया भी, या किसी ने कुछ कह दिया, या अपने मन के भी आ गए कुछ संकल्प, फिर टूट पड़ती है। तो ये सब होगा और होता आया है, ये नहीं है। देखो 28 बरस का अनुभव है ना, उसमें ये सभी बातें होती आई है। तो बतला देते हैं कि कौन कारणों से कहीं टूटते हैं, ये कारण कहाँ है। तो सबका कारण देह अभिमान। फिर देह अभिमान में कहाँ काम की गोली, कहाँ क्रोध की, कहाँ लोभ की, कहाँ मोह की, कहाँ फिर ये सब या संशय अनेक प्रकार के। फिर ऐसी ऐसी बातें आकर करके फिर माया हटाने की करेंगी। माया के हटाने के अस्त्र शस्त्र यही है ना, हाँ, उल्टी उल्टी या बातें बुद्धि में ले आना, उल्टी बुद्धि बनाना। तो उसका काम यही है, तो वो बनाएंगी और ये सब होगा। इसीलिए इसमें ही तो संभलना है ना, इसमें ही अपनी हिम्मत रखनी है, इसी में अपनी। उसलिए बाप कहते मेरे से बुद्धि योग रखो तो तेरी बुद्धि उल्टी न बने ना, झट से उसको चेक कर सको। तो चेक करने की पावर रहे, और चेकिंग पावर से अपने को सावधान रखो, और सावधानी से फिर अपने को पार करो। तो ये सभी बताए जाते हैं कि ये चलते चलते विघ्न, इसको कहा जाता है माया के अनेक प्रकार के विघ्न। तो ये सब होगा, अब इसी से पार होने का है। बाकी ऐसे नहीं है कि अभी हमारा सब कुछ ठीक हो जाए, हाँ अभी नहीं, अभी तो पार होना है। नहीं, ये अभी जो जन्म है इसमें तो हमको बदलना है, इसीलिए उसमें तो हमको जरा मेहनत की। अगर सब कुछ अभी आराम मिल जाए तो फिर तो हम समझे यही वैकुंठ है, यही स्वर्ग है, फिर तो स्वर्ग को भी याद करना भूल जाए, फिर तो सब हो गया ठीक नहीं। इसीलिए बाप कहते हैं ये थोड़ा मेहनत पर तो है, सब अंदर की मेहनत, कोई बाहर से कुछ नहीं करना पड़ता है। ये विघ्न आते हैं और ऐसी ऐसी बातें आएंगी, इन सब बातों में अपना निश्चय अटल रख कर करके, और अटल निश्चय के साथ में अपना पुरुषार्थ चलाना है। तो ये सभी बातों को अच्छी तरह से अपने में रखना है, सावधान करना है। नहीं कोई देखा जाता है तो फिर दूसरों को सावधान किया जाता है कि भाई देखो गिरने वाले इस तरह से फिसलते हैं, उनके पाँव कैसे फिसलते हैं, ऐसे फिसलते हैं, तो सावधान रहना कि तेरा भी पाँव ना फिसल जाए। हाँ, तो फिर फिसलने से बचाना है ना। तो देखते चलते चलते कईयों के पाँव ऐसे फिसले, कहाँ कहाँ से फिसले, हाँ पहला तो बतलाया देहाभिमान, पीछे कोई काम से फिसले, कोई क्रोध से फिसले, ये सब फिसलने की है ना, यानी गिरने की। हाँ, तो यहाँ से सब गिरते हैं। तो ये सभी गिरने के जो है उन्हीं से संभलना है कि यहाँ कहाँ से न हो, तो ये चीजें हमें गिरावट में ले जाए। तो ये सभी बातों का अनेक प्रकार के मन के संशय संकल्प विकल्प सभी बातें, जिसमें अपने को बहुत सावधान रखने का है, और इन सब बातों को यथार्थ रीत से समझना भी है। ये सभी जो बातें हैं वो भी आएंगी, क्योंकि ये भी सब खाता हमारा बहुत जन्मों का उल्टा है, बहुत जन्मों का है, नहीं एक जन्म का थोड़ी है, बहुत जन्मों का है। और हम भी कहते हैं कि सभी बहुत जन्मों का जो कुछ है वो अभी चुकाना है, एक ही जन्म में, एक जन्म में हम बहुत जन्मों का खाता चुकाने का पुरुषार्थ रखते हैं। तो बहुत जन्मों का खाता एक जन्म में चुकाएंगे तो बहुत जन्मों के कर्जदार भी तो अभी ना आएंगे तो कभी आएंगे बताओ। हाँ, तो थोड़ी कहेंगे कि फिर पीछे दूसरे जन्म में चुका लूंगा, थोड़ा आगे तो था, अच्छा इस जन्म में कुछ दूसरे जन्म में, कुछ तीसरे जन्म में, क्योंकि जन्म जन्म हम उनके थे। तो हमारा ऐसे भी नहीं है कि एक ही जन्म में सब हम चुकाते थे, नहीं, कुछ थोड़ा चुकाते थे, कुछ रह जाते थे, फिर दूसरे जन्म में, फिर तीसरे जन्म में, ऐसा हमारा स्टॉक होता आया बहुत खाते का। अभी तो एक ही जन्म है ना, तो हम भी दावा रखते हैं कि हम इसी जन्म में पूरा हिसाब किताब चुकाएंगे। तो जब हमने भी इसी जन्म का पूरा रखा है तो माया भी कहेंगी ग्राहक तो इसी यही जन्म है। हाँ, अभी इसका भी जो हमारा सारा कर्ज है बहुत जन्मों का वो भी तो अभी चुकाए ना, तो कभी चुकाए। हाँ, तो वो भी तो अभी घेरा करेंगी ना। तो सब आएंगे, तो जोर से आएंगे, खाली इस जन्म की बात हिसाब नहीं है, बहुत जन्मों का जो भी है वो सब तो कर्जदार बहुत हो जाएंगे ना। हाँ, कहीं जन्म के निकल पड़ेंगे, समझ में आएगा हमने अभी तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, ऐसा दुश्मन हमारा ये क्यों बना, ये बात ऐसी क्यों, हमने इस जन्म में तो कोई बुरा किया ही नहीं है, ऐसा हमारा ये सब क्या हुआ, ये रोग क्यों आया, ये बात क्यों हुई, ऐसा समझेंगे। और तू नहीं है तो कई जन्मों के और चुकाने वाले भी
आज ही ना आएंगे तो कभी आएंगे, कल को तो तुम जला जाएगा ना। हाँ, उनका हो गया फिर तो ग्राहक ही चला जाएगा, तो उनके लिए भी तो अभी है ना, इसीलिए वो आएंगी माया हर तरह से। तो उसमें बहुत दिखाई पड़ेगा ना कि हमारे तो और ही भगवान के बने तो और ही बहुत ये आ गए हैं। हाँ, तो इसीलिए वो डर जाएंगे। तो ये सभी परीक्षाएं, इसको कहेंगे परीक्षाएं। अब इन्हीं सभी बातों से अपने को संभलना समझना, ये नॉलेज है। ज्ञान तो इसी का नाम है कि कर्म की गति क्या है, ये बैठ कर करके डिटेल से विस्तार से बाप समझाते हैं कि कर्म का हिसाब कैसा होता है, कैसा बिगड़ता है, कैसा संवरता है, और संवर करके फिर क्या बनते हो। ये सभी बातें तो बाप ही बैठ करके समझाते हैं ना। इसीलिए ये सभी क्या क्या होगा होता है वो सभी बाप समझाते हैं, क्योंकि हमारे सारे कर्म की नॉलेज को अथवा कर्म गति को, दुर्गति कैसी हुई, दुर्गति से अभी छूटे भी कैसे, फिर हमारी गति, फिर सदगति, ये सारा चक्कर का अभी नॉलेज है। तो बाप बैठ के समझाते हैं ना। इसीलिए इसी सभी बातों का जिसके पास पूरा ज्ञान है, नॉलेज है, वो हिलेगा नहीं। अगर ज्ञान और नॉलेज न रहा तो फिर हिलेगा, फिर पाँव उसके ढीले पड़ेंगे, फिर कहेंगे कि डरेंगे, फिर डर आ गया तो फिर टूट पड़ेंगे। जैसे टूटते जाते भी है, जब भी तो है ना, आशीर्वाद पशंती सुनंती कथंती भागंती। देखो, सुनंती कथंती, बोलते बोलते भी बोलने वाले भी, और आशीर्वाद साक्षात्कार करंती, देखने वाले भी सब तरह के टूट पड़ते हैं ना। तो ये सभी होता भी आया है। इसीलिए इन्हीं सभी बातों को संभलने के लिए ये सावधानी दी जाती है कि अपने पाँव कैसा मजबूत रखना है। उसी मजबूती के लिए ये सब हिलाने के आएंगे हर किस्म से, लेकिन उसमें हिलना नहीं है। अपना जो पाँव रखा है उसको मजबूत रख कर करके और अपना निभा कर करके बाप से पूरा पूरा अपना अधिकार पाना है। तो अधिकार पाने वालों का ये बतलाते हैं कि उन लोगों को कितना हिम्मत और भरोसे और बल से अपना काम लेना है। देखो, ये भी हम वॉरियर्स है ना। ये अपनी है रूहानी लड़ाई, कोई हाथ पांव से तो नहीं है ना। तो हम भी वॉरियर्स हैं, पर तो गुप्त है। हमारी लड़ाई भी गुप्त है। हम हाथ पांव से तो किसी लड़ते नहीं है, लेकिन हमारी अंदर अंदर की युद्ध है, और उसे युद्ध कर करके हम जीत प्राप्त करते हैं। तो ये है गुप्त लड़ाई, अपने ही विकारों से, अपने ही विकारी खाते से। ये युद्ध है ना। तो इसे गुप्त, और कराने वाला भी गुप्त है। वो भी तो गुप्त बैठ कर करके ये सभी बल भर रहा है नहीं, और सावधान कर रहा है कि बच्चे सावधान हो रहे ना, ये माया की पछाड़ फोर्स तुम्हारे पर आएगा बहुत। इसीलिए इन सब बातों से हिलना नहीं। तो अभी उसी बातों को समझ करके अपने पुरुषार्थ को बहुत हिम्मत और धारणाओं के साथ चलाना है, और उसमें अपना उल्लास उमंग रखते बाप से क्या प्राप्त करना है उसका देखो कितना प्राप्ति का भी उल्लास रहना चाहिए कि चीज क्या मिलती है, कोई कम चीज नहीं है, बहुत ऊंची चीज है, और ऐसी चीज है जो आराम से चलते रहे, कोई दुख और अशांति का बात ही नहीं है। तो ऐसी चीज पाने के लिए तो बहुत उल्लास और उमंग भी रखना चाहिए ना। ऐसे नहीं लाचारी से, चलो अभी ये तो करना ही है, ऐसे लाचारी से पुरुषार्थ कहीं ऐसे चलते हैं जैसे लाचारी से को उसके ऊपर जैसे मेहरबानी करते हैं। नहीं, किसी के ऊपर या उनके ऊपर कोई हमारी मेहरबानी थोड़ी, ये तो अपने ऊपर है। नहीं, अगर मेहरबानी है तो अपने ऊपर करते हैं, अपने लिए है ना। तो जो अपने लिए समझ करके रहते और चलते और पुरुषार्थ करते, नहीं, उनका पुरुषार्थ ठीक रहेगा, क्योंकि हम अपने लिए करते हैं और किसी के लिए नहीं करते हैं। अगर बिगाड़ते हैं तो भी अपना बिगाड़ते हैं, सुधारते हैं तो भी अपना सुधारते हैं। तो इसीलिए अपने पर जो खड़े हैं ना अच्छी तरह से, वो अपने पुरुषार्थ में अच्छे रहेंगे, और हर अटेंशन पर अपने पर अटेंशन देंगे, दूसरे का नहीं देखेंगे इसने ऐसा किया उसने ऐसा किया। भाव स्वभाव की भी बहुत आती है, इधर दैवी परिवार का भी, वो बाहर का तो सुनना करना बड़ा सहज है कि इसने ऐसा किया, भैया या ज्ञानी है, क्योंकि वो है नहीं भैया ज्ञानी है। अब यहाँ जो आते हो ब्राह्मण कुल के यहाँ वाले में से किसी ने कहा एक दो को, भाई कहेंगे ये क्या आपस में यहाँ भी फिर यहाँ भी आपस में तो उसी का बड़ा
लगता है ना, पर तू नहीं, यही तो माया है ना, इधर माया भी इधर भी घुसेंगी। हाँ, कहेंगी देखो तुमने ये साथी बनाया नहीं अभी, हाँ उसको छोड़कर अब इन साथियों में भी से इसको टक्कर खिलाए, हाँ इसमें टक्कर में आकर के ये छोड़ देंगे ना। हाँ, जहाँ जुटाई है उनमें ही लगाए, तो उनमें लगाने की करेंगी, इधर भी आए, क्योंकि हिसाब किताब तो इधर भी होगा ना। देखो ये आया है, ये भी आया है, हो सकता है इन दोनों का कोई पिछला हिसाब इनके साथ में हो ना, तो इधर आकर के वो कुछ हिसाब किताब टक्कर करेगा। परंतु ये नॉलेज है ना, तो ये जो हिसाब किताब की टक्कर है ये पिछली है। इसलिए ऐसे नहीं है कि अरे भाई यहाँ तो ये दोनों कहते हैं भगवान के बच्चे हैं, अब भगवान के बच्चे होकर करके हाँ ये क्या है, हाँ तो उसमें फिर दूसरा दे कर करके उसमें हिले ना। ये हमारे ज्ञान है कि हाँ ये भी इनका हिसाब किताब किया, परंतु उनको काटना है योग और ज्ञान से, ऐसे नहीं टक्कर खा करके काटना है, नहीं वो तो हमारा भी कर्म बन जाएगा ना, तो उसमें संभलना है। परंतु ये ज्ञान देखने वालों में अथवा जो है उन्हीं सभी बातों को समझना है, नहीं तो फिर इसमें कई संशय में आ जाते हैं कि भाई देखो क्या ये ज्ञान में आकर करके देखने वालों को भी आ जाएगा, अगर ज्ञान नहीं है तो कहेंगे देखो ये इधर, और जो हिसाब किताब में है वो भी अपने बातों को न समझ कर करके उसमें टक्कर खा बैठे हैं, तो है तो अज्ञान ना। तो ये सभी अज्ञान निकल जाना चाहिए। ये समझाया क्यों जाता है, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें हो रही है, होती है ना, तो इन्हीं सभी बातों में सावधान किया जाता है कि ऐसे न हो, तो कहीं ऐसी ऐसी बातों से कभी अपना बाप से जो तकदीर लेनी है वो तकदीर लेना भूल जाए, और ऐसी बातों में आकर कर करके फिर अपना हाँ बेहद बाप से बेहद का वर्षा पाने का वो छोड़ दे। इसलिए बाबा हमें भी समझाते हैं, नहीं बच्चे भले आपस में कुछ है लेकिन ऑलवेज सी फादर, तो बाप को देखो और बाप से जो वर्षा लेना, मतलब तो उससे ही है ना, इसीलिए जिससे मतलब है उसको तो पकड़ रखो ना, उससे काहे के लिए टक्कर खाते हो, टक्कर आपस में हो और छोड़ते उसको हो, उसने क्या कसूर किया, हाँ आपस में टकरो और छोड़ो उसको साथ, हाँ वो तो तुम्हारा नुकसान है नहीं, उसको छोड़ेंगे तो तुम्हारे क्या पाएंगे, हाँ नुकसान तेरा होगा। तो टक्करते आपस में हो, छोड़ते उसको काहे के लिए हो, उसमें तो तेरा वर्षा चला जाएगा ना। तो ये तो महामूर्खता हो गई नहीं, हाँ इसको कहेंगे महामूर्ख, हाँ मूर्ख नहीं परंतु महामूर्ख। हाँ मूर्ख तो पहले ही है कि पता ही नहीं था, जब पता ही नहीं था तो मूर्ख हो करके बैठे थे, अभी पता होते और फिर उसको छोड़ना तो उसको क्या कहेंगे, अरे महामूर्ख। हाँ हाँ, तो ऐसा तो नहीं बनना है ना, तो इसीलिए अपना संभलते रहना। तो ये सभी चीजें हैं तो अपने को सावधान रखने की। तो इधर भी देखो अभी ब्राह्मण कुल में इधर हो ना, तो इधर भी माया घुस आती है, ऐसे नहीं है कि बस यहाँ गेट के अंदर आए सेफ हो गए, नहीं सेफ्टी तो अपनी अपने पास रखने की है ना। हाँ धारणा नहीं है तो फिर इधर भी माया घुस आएंगी, इधर भी टक्कर खिलाएंगी, कोई के बाहर से कोई सुबह से ऐसा वैसा, तो ऐसी बातों में आकर करके फिर कहीं हिल जाते हैं, क्या है इधर भी ये ऐसा ही है, फिर ऐसे ऐसे फिर अरे बाप है इधर, बाप पर आता है वो भूल जाएगा, ये टक्कर पकड़ की बातों में फिर गिर पड़ेंगे। तो इसीलिए सावधान, ये सभी सावधानी दी जाती है। एक को गिरता हुआ देखेंगे तो दूसरों को सावधान करेंगे, भाई देखना यहाँ फिसलने का है, संभलना, हाँ आगे बढ़ो तो संभल, देखना सावधान रहना, तो करना अपना धर्म है ना। तो ये बतलाते हैं कि कहाँ कहाँ से कौन कौन कैसे कैसे फिसकते हैं, वो आप लोगों को ध्यान में दिया जाता है इन एडवांस कि हाँ फिर आप चल रहे हो तो खबरदारी से चलना, तो खबरदारी रखने की है। तो ये सभी चीजें हैं जिसको बुद्धि में रख कर करके और बाप से अपना पूरा पूरा पाना है, तो फिर पूरा पूरा पाँव दब के हाँ चलने का है कि कहाँ पाँव ऐसा ऐसा ना हो, तो दब के कहते नहीं, पाँव दब के हाँ, और पूरी पूरी जो दृढ़ता है उसी दृढ़ता का पूरा पूरा रखते चलने का, ऐसा नहीं कि क्यों हाँ यही तो मंजिल है, कहा नहीं बड़ी मंजिल ऊंची है परमात्मा की, ज्ञान की बहुत ऊंची है, ऊंची कोई ऊंची ऐसी ऊंची थोड़ी है, हाँ नहीं ये ऊंचाइयां यही जो बातें आती हैं इन्हीं सभी बातों को तय करना, इससे पार होना और अपना प्राप्त करना, यही है जिसी सभी बातों में अपने को संभालना है। तो ये सब के लिए है, देखो सब जो पुराने हैं जो नए हैं सब के लिए, नहीं कोई एक के लिए थोड़ी होती है, सब के लिए, सबको हर एक को अपने दिल पर हाँ रख कर करके और समझने की बात है। सब देखो या 25 28 बरस 20 बरस हाँ, और नए पुराने सबके ऊपर माया का आता है, नहीं ऐसे थोड़ी है हम कहेंगे सब हम
अभी माया प्रूफ हो गए हैं। नहीं, पुरुषार्थ का माया प्रूफ हो गए हैं तो फिर तो यहाँ बैठे ही नहीं होते ना, फिर तो ये शरीर नहीं, फिर पवित्र शरीर मिलना चाहिए। हाँ, वो हमारा प्रूफ फिर वो है कि हमको अगर हम कंप्लीट हैं, आत्मा कंप्लीट हो गई तो शरीर भी कंप्लीट होना चाहिए। परंतु नहीं, अभी अनकंप्लीट शरीर में बैठे हैं, उसका मतलब है कुछ आत्मा अनकंप्लीट है उसका प्रूफ है यही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई अपनी हम बड़ाई करें, यहाँ हम प्रूफ है तो बैठे ही नहीं रहे, फिर तो हमको कंप्लीट शरीर, कंप्लीट दुनिया सब प्रालब्ध मिलनी चाहिए। उसका मतलब है कुछ मार्जिन है पुरुषार्थ की, तब तो बैठे हैं ना पुरुषार्थ करने पर। तो क्या करना है, क्या बनने के लिए पुरुषार्थ है, वो एम समझाई जाती है। पूरी एम अपने में रखने की है, बुद्धि में। तो भी अपने को संभलना तो है, ऐसे तो नहीं घड़ी घड़ी माया की अंगूरी खानी है, खाने से तो फिर चोट लगती है ना, फिर घड़ी घड़ी मार्क्स कम पड़े तो उससे तो वो रजिस्टर अच्छा नहीं रहेगा। तो उसकी संभाल रखनी है कि उसमें रजिस्टर में तो नोटा 2 बार गिरा, इस सब्जेक्ट में इतना फेल हुआ, ये हुआ, वो सब फिर वो नाम तो खराब रहेगा ना। तो नहीं, हमको अपना ठीक रखना है। ऐसे नहीं है कि काम से, क्रोध से या लोभ से या मोह से, कोई भी बात से हम किस भी शत्रु से अंगूरी खाएं। अंगूरी समझते हो ना, वो मल्ल युद्ध वाले होते हैं ना, वो लड़ाने का लगाते, टांग पकड़ेंगे, ऐसा पकड़ेंगे, गिराने के लिए उसको अंगूरी कहते हैं। आप लोग भाषा में कुछ और कहते होंगे। वो करते ऐसा रम से पकड़ते हैं जो गिर जाए पीछे बैठ करके उसको मल्ल युद्ध देखिए, बड़े पहलवान लड़ते हैं, तो लड़ते हैं वो गिराने के पहलवान ऐसा नहीं, वो ऐसा तरकीब युक्ति से उसका टांग को यहाँ उसको ऐसा करेंगे जैसा गिरे, फिर बैठ करके उसके दबाने की कोशिश करे। तो माया भी ऐसी है, पता नहीं देंगी वो ऐसा थोड़ा सा गिराती हैं। तो मल्ल युद्ध की तरह से पहलवान पहलवान का जानता होगा वो कैसा गिराते हैं। तो पहलवानों की जो लड़ाई होती है मल्ल युद्ध की, और बड़े तरकीब से, तो तरकीब लेते हैं युक्ति, तो ग्रांट माया भी ऐसी युक्ति है बात। तो बाबा भी फिर कम थोड़ी है युक्ति बाजा, वो भी सिखलाते हैं ऐसी से कैसा तुम कैसा फिर उसके ऊपर, क्योंकि अभी युद्ध है ना, यही तो लड़ाई है। अभी लड़ाई देखो कैसी है, और शास्त्रों में बैठ कर करके वो कौरव पांडव फलाने देखो कैसी युद्ध का रख दिया। अभी कौरव पांडव कैसे, हम कोई कौरवों से लड़ते थोड़ी है, हमारी कोई कौरवों से लड़ाई नहीं है, हमारी माया से है। बाकी कौरव पांडव की कोई युद्ध हुई नहीं है, ये तो पांडवों ने तो माया से युद्ध रखी है, और कौरव आपस में ये सब ये यवन आदिनों के, देखो यवन कहा जाते हैं मुसलमानों को, ये भी शास्त्रों में है। तो देखो ये मुसलमानों का भी तो बना है ना पाकिस्तान, और ये सब ये पार्टीशन हुआ, ये न होता तो फिर ये यवनों का लड़ना फड़ना ये भी बात न होती। देखो है शास्त्रों में, तो वो भी सिद्ध है। अभी बाकी होने में तो देरी नहीं है। अभी दुश्मन जो बैठे हैं तो दुश्मन बैठे थोड़ी रहेंगे, वो काम करके ही रहेंगे। एक बार बस अभी कोई कहाँ से थोड़ी चिंगारी लगी ना, तो बस अभी तो आग भड़कने में देरी नहीं है। ये लकड़ियां मानो तैयार होती जाती है, जब वो लाल लोई का क्या आप लोग कहते हैं नहीं, वो बनाते हैं, तो लकड़ियां इकट्ठे रखते हैं, फिर थोड़ी चिंगारी होती है तो सब लकड़ी भम्बट हो जाती है। तो ये मानो अब सब लकड़ियां इकट्ठी होती जाती हैं, एक चिंगारी से काम तमाम हो जाने का है। तो ये लकड़ियां अभी समीप होती जाती हैं, तो अच्छी तरह से बड़ा भम्बट हो ना, तो जल्दी काम करे। ऐसे नहीं एक लकड़ी जले तो फिर दूसरे का नहीं, एक ही साथ सब काम हो जाए ना। तो ये सभी ऐसी तैयारी में भी तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, क्योंकि प्रैक्टिकल नाटक है ना, कोई आर्टिफिशियल थोड़ी 2 घंटे का पूरा हो जाएगा, नहीं ये तो प्रैक्टिकल है। ये दुनिया की सारी हिस्ट्री और इसका कैसा चलता है, तो ये सभी बातों को भी अच्छी तरह से समझना है, और समझ कर करके उसके मुताबिक अभी हमें क्या करना है, उसी में अपने को सेफ करते जाओ। अपने को कैसे सेफ रखो, और फिर अपना तन मन धन सेफ डिपॉजिट था ऑलमाइटी डिपॉजिट को, ऑलमाइटी बैंक को अब कैसे उधर अपना इंश्योर करते चलो, क्योंकि उसकी इंश्योरेंस कंपनी जो है ना, उनसे तो बहुत कुछ मिलने का है। इसीलिए बाप कहते हैं अभी ये सब यहाँ की बातें जो है, यहाँ की सब कुछ अभी खत्म होने का है। अभी मेरे पास सब जमा करो, जमा कैसे नहीं है, दे दो, अपना कर्म श्रेष्ठ से बनाते चलो। जैसे जिसके तन में आया ना, उसने क्या किया, उसने भी अपने हाथों से अपने कर्मों से अपना
तन मन धन जो सेवा में लगाया वही उसका फल बना। तो उसके हाथों से कराया नहीं, मैंने थोड़े लिया, हाँ उसका लेकर के मैं कहा नहीं रखेगा, न कोई उनके हाथ में कोई यहाँ रखने की बात, जो करेगा सो पाएगा। ये तो फिर कराने का डायरेक्शन सबको है, तो जो करेगा तो जैसे जैसे देखो करते हैं ना, हाँ तो करते हैं वो अपना बनाते हैं। तो ये सभी चीजें हैं जिसको बहुत अच्छी तरह से समझते और बाप से अपना पूरा जन्म सिद्ध अधिकार पाने से, हाँ उसमें ही कल्याण है। तो अभी बाप से सबको अपना बाप से संबंध पूरा रखने का है, इसीलिए हम दूसरे का देखे ही क्यों। सब पुरुषार्थी हैं, चलो इसने कुछ नीचा ऊंचा किया, चलो मेरे से ही किया तो भी क्या हुआ, मेरे से किया तो उसने ही अपना ही कुछ बिगाड़ा, इसमें हमारा क्या हुआ। भले मेरे से कुछ उसने ऐसा ऐसा किया, हाँ लेकिन बिगड़ा किसका, मेरा थोड़ी बिगड़ा, उन्हीं का ही जिसने किया। इसीलिए हम फिर क्यों ऐसा ऐसा हाँ करे तो फिर हमारा बिगड़ जाएगा। इसीलिए ऐसा नहीं, हमको अपना बाप को देखना है, हम अपने और भी उसको अच्छी तरह से समझा दे, जो समझाने की हमारे में भी समर्थी है और देखें कुछ समझने वाला भी है तो प्यार से समझा दें कि भाई ऐसा करने से जरा ये चीज ठीक नहीं है, इसीलिए आप जरा थोड़ा रखेंगे, देखो तुम्हारे विक्रम बनेंगे, फिर ये भी तुम्हारा पाप है, इसीलिए इसी पापों से तो हमको छूटना है, यही तो हमारे दुख के कारण है। फिर प्यार से समझा दिया, कोई समझे तो, न समझे तो ऐसा नहीं है उसके कारण हम अपना बिगाड़े, अपने को तो सावधान रखना ही है। तो ये सब चीजें अपने बुद्धि में रखने की है, जिससे हम अपने को सेफ बनाते चले। कैसा, तो ये है धारणाएं जिसको अपने में लगाने की धारणाएं। दूसरी धारणाएं मिलती हैं जो दूसरों को समझाने के लिए है, ये अपने को समझाने के लिए है, तो सब अपने लिए। दूसरों को भी हम समझाते हैं तो अपने लिए है, हम आपको समझाते हैं तो ये कोई हम आपके लिए खाली समझाने के लिए, अपने को यहाँ जो अगर हम नहीं अपने यहाँ हम दूसरे को कहे बीड़ी मत पियो, हाँ पहले हम अपनी बीड़ी बंद करेंगे तभी तो कहने का हक है। ऐसे नहीं हम बीड़ी पिए और तुमको कहें बीड़ी मत पियो, ये तो कोई लॉ भी नहीं है ना। नहीं, वो अंदर खाएगा, कॉन्शियस बाइट करेगा, परंतु नहीं अभी तो मिला है ना, समझ भी मिली है कि हाँ क्या रॉन्ग है क्या राइट है। तो दूसरों को समझाना माना अपने को समझाना। इसीलिए बाबा भी कहते हैं नहीं सर्वेशा बचे दूसरों, क्योंकि दूसरों को खबरदार करेंगे तो खुद खबरदार रहेगा, तो ये आएगा अंदर में तो उठते चलेंगे। तो ये सभी चीजें हैं जिसको अच्छी तरह से रखते अपना पुरुषार्थ रखने का है। कैसा, ऐसी रफ्तार से चलते हो ना। अच्छा अभी टाइम हुआ, आजकल छुट्टी तो नहीं है ना, तो फिर टाइम पर छुट्टी देनी पड़ती है। बाकी लेसन्स तो मिले हुए हैं, वो तो पक्के याद रखने हैं। अपना सारा चार्ट, अपना सारे दिन की दिनचर्या, अपने बाबा की याद का वो सब पूरा रखते रहो, और बाकी सर्विस का, हाँ बाकी तो अपना धंधा दोरी जो है शरीर निर्वाह का काम वो भी करना है। लेकिन अभी वो लोभ लालच बहुत तो नहीं है, हम खाएं हमारे बच्चे इतना स्टॉक करिए, अभी वो तो नहीं है। अभी अपना पेट की आजीविका जितना काम चलाना है, तो अभी वो काम चलाना है। बाकी जो टाइम है, बाकी जो अपना है बुद्धि बल, अपना जितना भी कर सकते हैं तन से मन से धन से, वो बाकी अभी उसकी ओर लगाने से फायदा ही है, क्योंकि उससे अभी जमा होगा। बाकी जो यहाँ करेंगे वो सब खोते जाएंगे, क्योंकि अभी तो एंड है ना। इसीलिए बाप कहते हैं बच्चे अभी अपना वहां जमा करो जहां से तुमको 100 गुना 1000 गुना होकर के मिले, ऐसा करना चाहिए ना। अच्छा कैसा है ये, इसका नाम क्या बतलाया उसी दिन है? राजपुत्रा। अच्छा समझ में आती है ना बातें, हाँ दाना अच्छी चलती रहती है ना। हाँ अच्छा आजकल कुछ कम दिखाई पड़ते हैं क्लास में, कुछ क्या ठंडे हो गए हैं या ठंडी लग गई हैं, क्या हुआ है? थक गए हैं, थक गए। नहीं पूछो, कोई कारण होगा, कोई विचारों का क्या है। हाँ टाइम बहुत रहते हैं, हाँ कारण तो बहुत है, परंतु जो अगर लगन है किसी चीज की तो फिर कारण थोड़ा सा भी। सुबह का टाइम तो है, अगर कोई सवेल चाहे तो सवेल भी क्लास कर सकते हो, जो आने वालों को सवेल पड़े, परंतु कोई कारण हो तो भी पता होना से फिर उनकी सहूलियत कर सकते हैं, क्योंकि क्लास तो सवेल भी कर सकते हो,
क्लास तो जैसे भी समझे तो हाँ टाइम आगे भी हो सकता है, क्योंकि अभी आजकल टाइम वाइम भी चेंज होते हैं, नहीं कोई होंगी सर्विस का किसके टाइम चेंज हुए होंगे, क्या हुआ होगा तो पूछ लेना है उनसे, तो फिर उसी सहूलियत से भी कर सकते हैं। अच्छा हाँ वो तो नहीं है हाँ हाँ ये हाँ कैंटोनमेंट के है, बाकी यहाँ वाले बाजू वाले क्या कहाँ कुछ बिजी रहते हैं क्या, पूछना है उनसे। हाँ अच्छा अच्छा रोजी खिलाएंगी, आज मेहनत करो। हाँ हाँ रोज फ्लावर सबको बराबर है, बाबा का ऐसा सबको बराबर जाती थी वो मामा करेगी। हाँ पापा मम्मा कभी बच्चों को देखते अच्छा है बच्चा, हाँ खिलाओ इसको ज्यादा, ये तो होता ही है, वो तो गीता में भी है नहीं, ज्ञानी तू आत्मा मुझे प्रिय है, तो उसका मतलब है प्रिय कहा है तो हाँ कोई फिर अप्रिय भी है, तब तो भेंट में कहा नहीं प्रिय, तो भगवान को 2 आंखें थोड़ी थी है? लेकिन ये तो जरूर है ना, लौकिक में भी जो सपूत बच्चा होता है तो प्रिय लगता है, तो उस बाप को भी तो जो सपूत है वो प्रिय तो लगेंगे ना, नहीं तो सपूतपन का मान क्या रहा। हाँ फिर तो सपूतपन बनने का बाकी क्या रहा। हाँ नहीं जरूर है, सपूत का फायदा है, तब तो फिर सपूत कुपूत ये सभी बातें आती हैं ना, उसमें भी कहा नहीं गीता में आसुरी संप्रदाय दैवी संप्रदाय, तो देखो 2 का नाम लिया नहीं, वो संप्रदाय विनाश, दैवी संप्रदाय का हाँ स्थापना करता हूँ, और ऐसे ही मुझे प्रिय है, ये सब बातें क्यों कही, तो ये तो होता ही है। अभी तुमको ज्यादा दें, मेहनत की है तो डबल है, जमा करे तुम्हारा, ये तो लालच है बहुत। ये कहती है हमारा नहीं हम ले लेते हैं, इसका लिए समझते हैं हमारा जमा होगा तो वहाँ इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, और यहाँ कम मिलेगा, यहाँ तो खाली यही मिला, उधर तो फिर जमा होने से 1 का 100 गुना 1000 गुना, तो ये लालच रखना अच्छी है ना। हा? ये शुद्ध लालच है, अच्छी लालच। अच्छा बाप हाँ दादा और माँ की मीठे मीठे बहुत सपूत बच्चों पर था, और ऐसे सावधान जो अच्छी तरह से रह कर करके चल रहे हैं, ऐसे बच्चों पर याद क्या और गुड मॉर्निंग।